हेलो दोस्तों, फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली और इंस्टाग्राम फैमिली सभी को नमस्ते। मैंने एक बात बता रहा हूँ। हम अपनी तरफ मेरे पति ने अपनी माँ बाप भाई बहन सबके लाइफ बनाने के चक्कर में उसको सारा उम्र खत्म हो गया। और जब अपनी बाल बच्चे बीवी की लाइफ बनाने के समय आया, मुझे इतना तकलीफ हो रहा है ना, मैं बोल भी नहीं पाता। अपनी बाल बच्चे की और अपनी बीवी की लाइफ बनाने के चक्कर आया तो उसको ना, अब उसको शरीर काम नहीं करता है। अब वो माँ बाप भाई बहन कोई नहीं इसको पूछता किसको क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे पोता कैसा है, मेरा बेटा कैसा है, एक तन का नहीं पूछते हैं। उसको बहन भी नहीं, उसने बहन को तो शादी किए थे कर्जा लेके 5 लाख रुपया कर्जा, और उसको 4 बच्चे हो गई थी। फिर भी उस अपनी बाल बच्चा से छुपा छुपा के, अपनी बीवी से छुप छुप के पैसा मेरे पति ने उठा के बहन की शादी किए थे। हमसे छुप के पैसा उठाई, हमें मालूम नहीं। और जब उसको ब्याज बढ़ने लगा 10 लाख, तब मुझे मालूम पड़ा। फिर भी उसको माँ क्या बोलते हैं, जो लिया है ना पैसा उसी के कर्जा वाला मारेगा, कोई हमारा थोड़ी नहीं मारेगा। आगे अरे तो आखिर तुमने बेटी पैदा किया तो अपनी बेटे के भरोसे, हाँ, बेटा के भी 4 बच्चा तुमको हो गया था, इतना कर्जा तो अपनी बेटा के सिर पर क्यों दिया? और जब तुमने दिया तो थोड़ा बेटा का मुसीबत नहीं समझ सकते हैं क्या? थोड़ा तकलीफ ना समझ सकते हैं कि हमारे बेटा के ऊपर क्या बीत रहा है, नहीं बीत रहा है? उसको इतना तकलीफ झेलना पड़ रहा है तुम लोग के वजह से। इतना दिक्कत हो रहा है, उसको 12 बजे का पूरी लाइफ खराब हो गया तुम लोग के वजह से। और उसको बहन क्या बोलता है, हमने ना भैया के 5,000 रुपया दिए थे ना, मतलब कि घर में लगाने के लिए, तो मेरे भैया ने सूद नहीं देता है, और दूसरे के यहाँ हम लगाते हैं ना तो हमें भी सूद हो बढ़ता, तो हमें पैसा थोड़ा आता सूद का। तो कैसे इसका बहन है जो भाई तेरा 5 लाख रुपया कर्जा लेके बियाह किया, और वो भाई की थोड़ा मुसीबत चलने लगा, तू कैसी बहन है रे? थोड़ा पतिया नहीं सकता है क्या? थोड़ा भी नहीं। बहुत गर्मी चढ़ा था, बहुत गर्मी चढ़ा था इसकी माँ के, इसकी बहन के, भाई के, बाप के। पता है हमारे ना, अरे थोड़ा काम तुझे रे, हमरा ना कम से कम बेहोशी कर करके, एक तो मुझे अपने नहरे से भी मेरा शरीर कसरिया था। मैंने बच्चा में ना बहुत बदमाश थी, तो थोड़ा शरीर ना मेरा ना नहरे से थोड़ा डैमेज था। और इस ससुराल में जब पति न अपनी माँ के बात पर और बात मानते थे ना, हमारे कोई गलती नहीं था, बेगर कसूर के, बेगर गलती के, बेगर गुनाह के हमरा न बेहोशी के हड्डी तोड़ तोड़ के 10 बारी मारा था।
मेरे पति अपनी माँ के बात मान मान के, वो कैसी सास है, कैसी माँ है कि अपनी बेटा के दुख न समझते हैं। कम से कम बेटा के दुख नहीं समझते हैं, कम से कम पोता के तो हाल चाल पूछना चाहिए ना। वो भी नहीं, वो भी नहीं पूछ रहा है। और मेरा ससुर ना मेरे पति के सामने भी मारता था, लेकिन मेरे पति बोलता नहीं कुछ। मेरे बारे में सब लोग हमारे बारे में बुरा बोलता था, सब लोग गंदा बोलता था हमारे बारे में ना सब ना पैर लगाते थे। मैं क्या करूं, मुझे तो उन लोग का 50 साल उम्र था, 60 साल उम्र था, मेरे पति के 20 साल उम्र था, मेरा 14 साल में मेरा शादी हो गया था। मेरा उतना अक्ल नहीं था। मेरे 4 बच्चे होने तक मेरा घर, उसके घर में ना महीना में 3 बेर 4 बेर काठी क्रोस लगाती थी। मैं खाना भी नहीं खाती थी, खाना बनाने भी नहीं देता और खाने भी नहीं देता। किसकी वजह से? अब थोड़ा काम करते करते मैं थक जाती, दिन रात खटती थी, और थोड़ा सा तनका 10 मिनट 5 मिनट तनका लेट हो जाता था मुझे सोने में, मैं थक जाती थी। मुझे ना ये बोलते थे तूने हमारा काम मत किया कर, हमारा ऑन मत खा कर। मैंने ना बार बार सुन के मैं नहीं बर्दाश्त होता था, तो मैं पेट पूरियाँ हान के मैं सो जाती थी, और 3 दिन 4 दिन खाना नहीं खाती थी, पानी पी पी के प्राण रखती थी। जितना साल मैं जोरे खाया उतना सा वही ना। उसको काम खाना पकाने के काम करता है, वो काम में कोई गारंटी रहता है? आज है कल नहीं है। और क्या किया उसने, जमीन खरीदा, घर बनाया, बहन के शादी किया। वही माँ बाप कैसा है? जब बेटा के ऊपर मुसीबत चलने लगा, उसको तकलीफ चलने लगा, आखिर तुम ही लोग के वजह से ना, तुम लोग के वजह से उसके सिर पर 10 लाख रुपया कर्जा हो गई। कर्जा वाला मारने के लिए आता है, गाड़ी देने के लिए आता है, क्या बेड के तौर में छुपता है। उसको माँ भी गांव में, माँ भी इधर उधर छुपता है, हमको कर्जा वाला मारता है। तो तुमने कर्जा क्यों उठाया उतना अपनी बेटा के सिर पर? बेटा के सिर पर, तुम्हारा बेटा के ऊपर बहुत घमंड था ना, कमाई पर गर्मी था ना, इसकी वजह से। अभी तुम लोग के क्या हो रहा है बता? ऐसी कर्म तुमने क्यों किया? तुमको कर्जा सोच समझ के उठाना चाहिए। आखिर तुम्हारी बेटा ने तुम लोग के वजह से इतना सारा कर्जा हुआ था, और तुम लोग वो बेटा के इतना, जब विपद चलने लगा तो कैसी माँ है रे? थोड़ा दुख भी नहीं समझता है तू बेटा के रे? कैसी है रे? तुमने पैदा किया तो तुमको दर्द नहीं हुआ? बेटा को तुमने पैदा किया तो तेरा दर्द नहीं हुआ? कैसी माँ है? बोल ना। इतना सारा बोझ कौन माँ अपनी बेटा के देता है? कौन? और बेटा को कुछ 4 बच्चा हो गया था। हमें पति तो थोड़ा बात भी नहीं समझता था हमारा, पूछता भी नहीं, हाल चाल भी नहीं पूछता था, 1 पैसा भी नहीं देता था। मैंने गुस्सा में थोड़ा सा अलग हो गई,
साल भर अलग खाई थी मैं, खरीद खरीद के। मेरे सास ससुर इतना चावल नहीं दिया, गेहूं नहीं दिया कि आखिर तो हमारे बेटा के सिर पर ये 10 लाख रुपया का आखिर तो हमारी वजह से है ना, उसकी बीवी की वजह से तो नहीं है, हैं? तो हमने तू अलग ही खो, मैंने तू हमसे गेहूं चावल लेके तू खो। अब इंसानियत घर के हमर सास रहती है ना, तो ऐसे पुतौ के कहती है कि खो तोरा हम खरीद के खाए न देबो। लेकिन उसने तो बाप रे इतना घमंड था, इतना घमंड था, क्या बताए दोस्तों।